हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2020 से 23 सेशन में एडमिशन लिए होंगे, उन सभी बच्चों का पार्ट 1 का एग्जाम का डेट जो 20 अप्रैल तक था उसको बढ़ा दिया गया है और 26 अप्रैल तक कर दिया गया। उन सभी बच्चों के लिए ही मेरा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन लेके आ रहा था और उस क्वेश्चन बैंक में हम लोग पेपर 1 का ग्रुप सी में जो ट्रिगो पढ़ना था या ट्रिगोमेट्री पढ़ना था, उसी ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 10 का ए और 10 का बी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 का ए और 11 का बी करेंगे और 12 का ए और 12 का बी करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर यहाँ से दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट है। देखिए 11 का फर्स्ट में आपसे क्या कहता है, इफ x इज इक्वल टू log 10 पाई बाई 4 प्लस वाई बाई 2 देन प्रूव दैट y इज इक्वल टू माइनस आई लॉग 10 आई एक्स बाई 2 प्लस पाई बाई 4 हमको लाना था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कैसे लाओगे, यहाँ से जो आपको दिया गया था उसको हम लेके चलते हैं। क्या दिया गया आपको यहाँ से गिवन में, तो यहाँ से दिया गया है x इज इक्वल टू log 10 पाई बाई 4 प्लस वाई बाई 2 दिया गया है। ठीक है, अब इस log को अगर इधर लाते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से, e के पावर x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 प्लस वाई बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर आप इसको क्या लिखोगे यहाँ से, e के पावर x इज इक्वल टू इसको लिख सकते हो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या जानते हो, tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। अर्थात इसको लिख सकते हो tan पाई बाई 4 प्लस का tan y बाई 2 बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से 1 माइनस tan a यानी पाई बाई 4 इंटू tan b यानी y बाई 2 लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हो या e के पावर x को e के पावर x बाई 2 इंटू e के पावर x बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या होगा, e के पावर x ही हो जाता है। अब इक्वल टू यहाँ से देखिए tan पाई बाई 4 का वैल्यू क्या हो जाता है 1 यानी 1 प्लस का tan y बाई 2 बटा में 1 माइनस tan y बाई 2 लिख सकते हो। फिर आप इसको इधर कर लो, देखो यहाँ से e के पावर x बाई 2 बट्टा में इसको नीचे लाओगे तो क्या लिखो, e के पावर माइनस x बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 10 1 प्लस 10 y बाई 2 बट्टा में क्या लिखोगे 1 माइनस का 10 y बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ हम अप्लाई कर लेते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, यानी यहाँ से लिखिए अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सबसे पहले आप लोग सीखिए से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है। तो देखिए अगर कोई भी 4 नंबर अगर यहाँ से a बाई बी और c बाई डी अगर कोई भी 4 नंबर फ्रैक्शन में अगर आता है तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जब अप्लाई करते हैं ना तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस का b बट्टा में a माइनस का b इज इक्वल टू c प्लस का d और यहाँ से लिख सकते हो c माइनस का d। यानी यहाँ जो चीज़ करेंगे ना वही चीज़ इधर भी करेंगे। जैसे a में b को जोड़े हैं तो यहाँ से c में d को जोड़ेंगे, फिर a में से b को घटाए हैं तो c में से d को घटाएंगे। यही आपका क्या हो जाता है, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हो जाता है। तो उसी तरीके से दोस्तों अगर इसको यहाँ से हम कर ले, क्या लिख सकते हो यहाँ से देखिएगा, e के पावर x बाई 2 प्लस e के पावर माइनस x बाई 2 बटा में e के पावर x बाई 2 माइनस e के पावर माइनस x बाई 2 लिख सकते हो यहाँ से, और इज इक्वल टू सेम चीज लिखोगे यहाँ से 1 प्लस 10 y बाई 2 और प्लस 1 माइनस 10 y बाई 2 बटा में क्या लिखोगे यहाँ से 1 प्लस का 10 y बाई 2 माइनस 1 माइनस का क्या लिखोगे यहाँ से, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है ना, 10 y बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या लिख सकते हो, देखिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। अच्छा फिर आप इसको देखो कैसे लिख सकते हो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख देते हैं। देखिएगा क्या आप इसको देखिए ऐसे अरेंज कर रहे थे, e के पावर i इंटू आई एक्स बाई 2। देखिए इस चीज़ को हमने लिखा है यहाँ। ठीक है, और इसलिए लिखे देखिए यहाँ से i में i से गुना करो तो आई स्क्वायर वैल्यू माइनस 1 होता है, यानी क्या लिखो माइनस एक्स बाई 2, यानी इस चीज़ को हमने लिखा। फिर इसको क्या लिखोगे यहाँ से, प्लस का e के पावर माइनस आई इंटू आई एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से इसमें i में i से गुना तो आई स्क्वायर और आई स्क्वायर माइनस 1 और माइनस प्लस कर देता है, यानी इसको ऐसे लिख लेते हैं। वही चीज़ यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकाल के अगर लिखोगे इसको, तो इसको लिख सकते हो e के पावर आई एक्स बाई 2, यहाँ से माइनस e के पावर माइनस आई एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है,
इज इक्वल टू, यहाँ देखिए कुछ कट रहा था, यहाँ से आप काटेंगे तो यह इससे यह कट जाएगा और 1 से 1 कटेगा, यानी ऊपर में क्या लिख सकते हो, तो ऊपर में लिख सकते हो 2 बटा में आप इसको लिख सकते हो 10 y/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और फिर यहाँ से देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या इस चीज को आप लिख सकते हो, हम लोग जानते हो यहाँ से e के पावर ix प्लस e के पावर माइनस का ix इज इक्वल टू क्या हो जाता है 2 cos x हो जाता है। उसी तरह से यहाँ से e के पावर ix माइनस e के पावर माइनस ix इक्वल टू क्या लिखो 2i sin x लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे ही लिखते हैं, तो क्या आप इसको क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो इसको लिख सकते हो 2 cos ix/2 बटा में इसको लिख सकते हो माइनस 2i sin ix/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा, अब इसको क्या लिखोगे यहाँ से, देखिए इसको लिख सकते हो यहाँ से cos y/2 बटा में sin y/2 लिख सकते हो। 2 को अभी हम इसलिए नहीं काट रहे थे क्योंकि इसको एज इट इज रख रहे थे, क्योंकि आने वाला टाइम में जो है ना काम देने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए, अब इस 2 से 2 को कट कर दीजिए, यहाँ से कट कर दिए। इसको आप लिख सकते हो यहाँ से, क्या लिख सकते हो भाई यहाँ से, तो cos ix/2 अब बटा में यहाँ से माइनस का 2 से 2 को काट सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से माइनस का i sin ix/2 लिख सकते हो इक्वल टू, इसके जगह पे आप लिख सकते हो यहाँ से e के पावर iy/2 प्लस e के पावर माइनस iy/2 लिख सकते हैं बटा में, देखिए यहाँ i है ना, i को अगर यहाँ कर लेते हो बटा में कर लेते हैं तो यार 2 इसके जगह पे इतना रख सकते हो, यानी i को पलटी मारोगे यानी ऊपर लेके जाओगे, ठीक है। यानी i यहाँ, और यहाँ से क्या लिख सकते हो e के पावर iy/2 माइनस e के पावर माइनस iy/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से इस i को यहाँ लेके आओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से cos ix/2 बटा में i² माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी यहाँ से लिख सकते हैं sin ix/2, और यहाँ से क्या लिखोगे, तो यहाँ से लिख सकते हो इसको लिख सकते हो e के पावर iy/2 प्लस का e के पावर माइनस iy/2 लिख सकते हैं बटा में e के पावर iy/2 लिख सकते हो माइनस e के पावर माइनस iy/2 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या कर सकते हो, देखो अगर इसको हम क्या लिखे, cos बाई साइन क्या होता है 10 हो जाता है, cot हो जाता है ना, तो cot को आप लिख सकते हो 1/10 लिख सकते हैं, यानी ix/2 लिख सकते हो इक्वल टू, इसको क्या लिखो ऐसा ही e के पावर iy/2 प्लस e के पावर माइनस iy/2 लिख सकते हैं बटा में आप इसको क्या लिख सकते हो e के पावर iy/2 और यहाँ से माइनस e के पावर माइनस iy/2 लिख सकते हैं। एक बार और हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का प्रयोग करते हैं, यानी अगेन अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक बार और अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का प्रयोग करते हो, क्या लिख सकते हो, देखना है यहाँ से 1 + 10 ix/2 बटा में 1 - 10 ix/2, इसमें इसको जोड़े हैं तो इसमें इसको जोड़ोगे तो इसमें इसको जोड़ोगे तो यह दोनों कट जाता है, यानी क्या लिखो यहाँ से 2e के पावर iy/2 बटा में इसमें से इसको घटाओगे तो इससे यह कटेगा, यह दोनों जुड़ जाएगा, यानी 2e के पावर माइनस iy/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप इसको आगे ले जाइए, इसको जैसे हम लोग आगे ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हो, देखना है यहाँ से देखिए इस 1 के जगह पर क्या लिखोगे, 1 के जगह पर लिख सकते हैं 10π/4, ठीक है। यानी यहाँ से लिख सकते हो आप, यहाँ से देखिएगा 10π/4 प्लस का 10 ix/2 बटा में इस 1 को रखिए, यहाँ से माइनस का 10π/4 इंटू 10 ix/2 लिख सकते हैं इक्वल टू, क्या लिखोगे यहाँ से, यह 2 से 2 कर जाता है, इसको ऊपर लेके जाते तो यहाँ से e के पावर iy लिख सकते हैं, अर्थात कहोगे e के पावर iy इक्वल टू, इसको क्या लिखो tan a प्लस tan b है बट्टा 1 - 10a इंटू tan b, यानी क्या लिख सकते हो इसको tan a प्लस b लिख सकते हैं, अर्थात इसको लिख सकते हो tan a के जगह पर π/4 प्लस ix/2 है, और इस e को अगर इधर शिफ्ट करते हो तो iy इक्वल टू क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो log 10 ix/2
प्लस का पाई बाई 4 लिख सकते हैं। इस आई को इधर लेके जाओगे, यानी y इज इक्वल टू क्या लिखो, माइनस का आई लॉग 10ix/2 प्लस का पाई बाई 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही आपको क्या करना था, तो प्रूफ करना था। देख लीजिए आपका क्या प्रूफ करना था, तो यही हमको प्रूफ करना था। फाइनली मेरा यही प्रूफ हो गया। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत है, समझने में किसी को भी कोई दिक्कत है? अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वहां से पूछे से क्या क्या दिक्कत है, किस स्टेप में आपको प्रॉब्लम है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन यहां से लेके आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 का बी है। 11 का बी में आपसे क्या कहता है, एक्सप्रेस है द tan इनवर्स x प्लस आई वाई इन फॉर्म ऑफ या इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी के फॉर्म में हमको इसको एक्सप्रेस कर देना है, यानी व्यक्त कर देना है। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको, सो देखो यहाँ से सबसे पहले आपको करना क्या है, तो यहाँ से tan इनवर्स x प्लस आई वाई को किसके रूप में लिखना है, तो a प्लस आई बी के फॉर्म में आपको लिख लेना है, यानी एक्सप्रेस कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ से मानिए लेट tan इनवर्स x प्लस आई वाई इक्वल टू आप क्या मान लीजिए, a प्लस का आई बी आप मान लीजिए। ठीक है, जिसके फॉर्म में दे रहा है उसी का फॉर्म का हम बात कर लेते हैं। और अब हम क्या करते हैं, इसी चीज को आप लिख सकते हैं यहाँ से सिमिलरली, मतलब जस्ट इसी जैसा क्या लिखोगे यहाँ से tan इनवर्स x माइनस आई वाई इक्वल टू क्या लिखोगे, a माइनस का आई बी लिख सकते हो। देखिए यहाँ से प्लस था तो यहाँ प्लस दिया, यहाँ माइनस है तो यहाँ हमने माइनस दिया, यानी इसी जैसा हम लिख सकते हैं। अब मेरा पर्पस क्या है, तो मेरा पर्पस यही है कि a और b का वैल्यू हम निकाले और इसमें अगर पुट कर दे तो यही तो आपका क्या होगा, a प्लस आई बी के फॉर्म में हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। अब हमको क्या करना है, तो a और b का वैल्यू निकालना है और a और b का वैल्यू निकाल के हमको इसी में अगर डाल देंगे तो क्या होगा, इसी चीज को हम a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे या चेंज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग a और b का वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। ठीक है, अच्छा अब आप कह सकते हो यहाँ से अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर जोड़ते हैं, अगर इस दोनों को जोड़ते हो, या तुम ऐसे लिख सकते हो यहाँ से नाउ देखना 2a इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस आई बी और प्लस का a माइनस का आई बी, या आई बी से आई बी कटेगा और a क्या होगा यहाँ से, तो 2a हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ से देखो यह a प्लस आई बी को क्या हम लोग लेके चले हैं यहाँ से, तो tan इनवर्स x प्लस आई वाई प्लस का tan इनवर्स x माइनस का आई वाई हम लोग मान के चले हैं। ठीक है, अच्छा अब आप क्या जानते हो, यहाँ से हम लोग जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाता है, तो tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई हो जाता है, 1 माइनस का एक्स वाई हो जाता है। तो क्या इसी चीज को अगर यहाँ से यूज करें हम लोग तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, तो tan इनवर्स देखना यहाँ से गौर से क्या लिखोगे, x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस का आई वाई होल बटा 1 माइनस एक्स प्लस का आई वाई, और यहाँ से लिख सकते हो x माइनस का आई वाई लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा अब यहाँ से देखिए क्या करोगे, यहाँ से tan इनवर्स क्या इसको यह आई वाई से आई वाई कटेगा, x और x 2x लिख सकते हो बट्टा में 1 माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर बोले माइनस बी स्क्वायर बोले तो आई वाई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अर्थात आप कह सकते हो tan इनवर्स इज इक्वल टू 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, अर्थात यह क्या चीज आ रहा था यहाँ से 2a आ रहा था। ठीक है, अब हमको वैल्यू किसका निकालना है, तो a का वैल्यू निकालना है, अर्थात a इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहाँ से 1/2 इंटू tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किसका वैल्यू निकाला, तो इस तरीके से हमने यहाँ a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई, किसी को भी? अब आते हैं हम लोग क्या, तो कोई b का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, देखिए फिर वही चीजें यहाँ से लिखेंगे। अगर अगेन अगर 2ib अगर निकालना चाहते हो, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को घटा दीजिए या घटा देते हैं। ठीक है, तो क्या इसको लिख सकते हो a प्लस आई बी माइनस a माइनस आई बी, a से a कटेगा और ib जुटेगा तो क्या होगा यहाँ से 2ib लिख सकते हैं। ठीक है,
अच्छा फिर आप देखिए इसका वैल्यू क्या है, यहाँ से a प्लस आई बी का वैल्यू आप यहाँ देख रहे हो क्या है भाई, तो यहाँ से tan इनवर्स x प्लस आई वाई और यहाँ से माइनस का tan इनवर्स x माइनस का आई वाई लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा फिर वही बात है, यहाँ tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला हो जाता है, वही फॉर्मूला, बस खाली साइन को चेंज करेंगे। यानी यहाँ से लिख सकते हो tan इनवर्स x प्लस आई वाई माइनस x माइनस का आई वाई बटा में 1 प्लस x प्लस का आई वाई इंटू एक्स माइनस का आई वाई लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा फिर आप इसको आगे बढ़ाओ, tan इनवर्स है क्या, इसको लिखोगे आप x से x कट जाएगा और यहाँ प्लस हो जाता, यहाँ से प्लस हो जाता क्योंकि माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ प्लस ही हो जाता। अच्छा अब आई वाई और आई वाई क्या लिखो यहाँ से, तो इसको लिख सकते हो 2आई वाई बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अर्थात कहोगे यहाँ से क्या, तो tan इनवर्स है क्या लिखो 2आई वाई बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अर्थात यह मेरा क्या आ गया, यहाँ से 2आई बी लिख सकते हैं। इस 10 को इधर शिफ्ट कीजिए, ठीक है। तो क्या लिखो tan 2आई बी इक्वल टू इसको लिख सकते हो 2आई वाई या बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। किसी को कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक, किसी को भी नहीं ना। अच्छा अब हम सब यहाँ से क्या जानते हैं, हम लोग यहाँ से जानते हैं से 10 आई एक्स को आप लिख सकते हो आई 10 हाइपरबोलिक एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इस आई को जब बाहर आप निकालते हो तो आई तो बाहर निकलता है, लेकिन यह क्या हो जाता है 10 हाइपरबोलिक एक्स हो जाता है। अर्थात उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए सेम चीज यहां भी लिखोगे आई 10 हाइपरबोलिक यहाँ से 2b लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से 2आई वाई बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से आई को कैंसिल कर सकते हो और उसके बाद में क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से आई को कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से 10 हाइपरबोलिक 2b इक्वल टू 2y बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस चीज को हमने यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हो देखना, क्या इसको लिख सकते हैं 2b इक्वल टू इस 10 हाइपरबोलिक को इधर शिफ्ट कीजिए, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो 10 हाइपरबोलिक इनवर्स 2y बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे तो वहाँ हाइपरबोलिक फंक्शन देखे होंगे, हाइपरबोलिक फंक्शन में ही यह सब क्वेश्चन को आप लोग देखे होंगे। हमको b का वैल्यू निकालना था, तो यहाँ से हमने b इक्वल टू क्या लिख सकते हो हाफ इंटू 10 हाइपरबोलिक इनवर्स इंटू क्या लिखोगे 2y बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ से हम a का भी वैल्यू निकाल चुके हैं और b का भी वैल्यू निकाल चुके हैं, तो हमको यही में तो रखना था। यानी यहाँ से लिखोगे फ्रॉम 1 या यहाँ से ऐसे कर लीजिए आप, इसको tan इनवर्स x प्लस आई वाई इक्वल टू क्या माने थे a प्लस का आई बी माने हो, तो a का वैल्यू क्या निकाले हम लोग यहाँ से 1/2 इंटू tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का i और b के जगह पर क्या है यहाँ से, तो 1/2 इंटू 10 हाइपरबोलिक इनवर्स 2y बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया, तो फाइनली आंसर हो गया। या कहें tan इनवर्स x प्लस आई वाई को हम इसके रूप में क्या कर दी है, तो एक्सप्रेस कर दी है मेरे दोस्त, ठीक है। किसी को कोई समझने में दिक्कत है, और किसी को भी हाइपरबोलिक फंक्शन अगर देखना हो ट्रिग्नोमेट्री का बीएससी पार्ट 1 का, तो हम हाइपरबोलिक फंक्शन का बहुत सारा लेक्चर हम वहाँ अपलोड कर चुके हैं, तो वहाँ प्ले लिस्ट में जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का और वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आप इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन यहाँ से देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 12 का ए है, और यह भी आपको लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक साल या तो साइन का सीरीज पूछता है या नहीं तो कोसाइन का पूछता है। तो अभी जो लेके आ रहे थे जो 2019 में जो आपसे पूछा गया था, क्योंकि अल्टरनेट करके ही सवाल पूछे जाते हैं जनरली, लेकिन ऑनर्स पेपर में आपको अल्टरनेट करके नहीं पूछेंगे। आप ऑनर्स पेपर का जो है ना 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और बाकी जो भी चीज़ आप पढ़े हुए हैं वो आपके लिए अच्छा ही है, लेकिन वही सब्सिडियरी में है, आपको अल्टरनेट करके अगर पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं। लेकिन ऑनर्स पेपर में ऐसा कुछ नहीं है,
लेकिन इस टाइप का सवाल जो है ना हर एक साल आपसे पूछता है और इसमें दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो साइन का आपको सम पूछेगा और नहीं तो कोसाइन का सम पूछेगा। ठीक है, तो अभी हम जो आपको बताने जा रहे हैं तो वह क्या है, साइन, मतलब कि साइन थीटा जो हम लोग पढ़े थे उसी का सम आपको निकालना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ साइन ऑफ एन एंगल्स आर इन एपी। मतलब कि आपको साइन का सम निकालना है जिसका एंगल क्या हो, तो वह एंगल एपी में हो दोस्तों। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, इस टाइप का रहेगा क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले आप यहां से सॉल्यूशन लिखेंगे और यहां से सबसे पहले मान लेंगे कि इसका क्या है, सीरीज आपको मानना होगा। लेट द साइन सीरीज बी। साइन सीरीज क्या हो जाता है भाई, तो यहां से साइन सीरीज लिख सकते हो या सिंपल आप सीरीज भी लिख सकते हैं यहां से। तो लेट द सीरीज बी एस इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू आप लिख सकते हो साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस का साइन अल्फा प्लस का 2 बीटा, इसी तरीके से प्लस का डॉट 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 क्या लिख सकते हो, यहां से डॉट 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 लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, या हम क्या मान लें, एक सीरीज मान लिए हैं जहां फेयर हम देख रहे थे, यहां से फेयर द एंगल्स अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस 2 बीटा कॉमा डॉट 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 अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा आर इन एपी में आपको दिखाई दे रहा होगा। और जिसका फर्स्ट टर्म हम क्या कह सकते थे, इसका फर्स्ट टर्म आपका क्या है, आर इन एपी हुज फर्स्ट टर्म आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो अल्फा एंड कॉमन डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा क्या है यहां से, तो बीटा इसका कॉमन डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक सीरीज माना है जिसका फर्स्ट टर्म अल्फा है और कॉमन डिफरेंस क्या है, उसका बीटा है, जिसका एंगल जो है ना वह क्या है, तो एपी में है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा अब इसका हमको सम निकालना है, अर्थात इसका सम हम क्या माने हुए हैं, एस माने हुए, अर्थात हमको एस का ही वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब इसमें हम करते क्या है, यहां से तो साइन बीटा बाई 2 से सब टर्म में हम इसमें गुना करेंगे। ठीक है, यानी यहां से लिखोगे मल्टीप्लाइंग इन ईच टर्म बाई 2 साइन बीटा बाई 2 एंड यूज द फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला हमको यूज करना है। और यह ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े हुए हैं, 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या हो जाता है, तो कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस का बी हो जाता है। ठीक है, यही फॉर्मूला हो जाता है। तो देखिए अगर सब में अगर आप यहां से गुना करोगे, इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से तो यहां से लिख सकते हो नाउ, देखना यहां से क्या लिखो, यहां से 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बट्टा में 2 लिख सकते हो। इसमें अगर इससे गुना किए हैं तो क्या लिख सकते हो, यहां लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज और देखिए, अब इसका हम अगर इस फॉर्मूला पर अगर बैठाते हैं तो ए के जगह पर यहाँ अल्फा दिखाई दे रहा है और बी के जगह पर यहाँ से बीटा बाई 2 दिखाई दे रहा है। अर्थात क्या लिखो, यहाँ से कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस का कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब इसमें गुना कीजिए, क्या लिखो यहाँ से 2 साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2 लिख सकते हो। क्या लिखोगे मेरे भाई, तो कॉस ए माइनस बी, यानी ए के जगह पर इतना है, इसमें से इसको घटाना, यानी अल्फा प्लस यहाँ से बीटा बाई 2 हो जाता है, क्योंकि बीटा में से बीटा बाई 2 को घटाता क्या होता है, बीटा बाई 2 हो जाता। फिर यहाँ से माइनस कॉस अल्फा और यहाँ से क्या है ए प्लस बी, यानी इसको जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, क्या लिखोगे यहाँ से 3 अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से फिर इसमें आप गुना करोगे, कहाँ गया, इसमें गुना करेंगे, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 2 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू साइन क्या लिखोगे बीटा बाई 2 से गुना कर रहे थे,
फिर क्या लिखो यहाँ से कॉस ए माइनस बी, यानी इसमें से इसको घटाओगे, यानी अल्फा प्लस 2 बीटा में से बीटा बाई 2 घटाते क्या होगा 3 बीटा बाई 2 लिख सकते हो। और यहाँ से माइनस कॉस ऑफ क्या लिखो अल्फा प्लस इसमें इसको जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस 2 बीटा और प्लस बीटा बाई 2, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 5 बीटा बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते मेरे भाई? बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से आगे बढ़िए, डॉट 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 लेके चलते हैं। अगर आप आगे बढ़ाते हो तो क्या लिख सकते हो, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, देखिए अब लास्ट वाला टॉपिक है यहाँ पे, यानी इसको क्या लिखो यहाँ से 2 साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा इंटू क्या लिखोगे साइन ऑफ बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाओगे, अर्थात इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या लिखोगे यहाँ से कॉस ऑफ अल्फा आप प्लस इसमें से इसको घटाएंगे ना, तो देखिए हम इसमें से इसको कहीं रफ में करके दिखाते हैं, n माइनस 1 इंटू बीटा में से क्या घटा रहे हो, बीटा बाई 2 घटा रहे हैं, बीटा बाई 2 घटा रहे हैं। तो क्या करोगे यहाँ से देखिए n बीटा माइनस का बीटा बाई 2, अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से n बीटा माइनस का 3 बीटा आप बट्टा में 2 लिख सकते हो, दोनों में बीटा बाई 2 है, यहाँ बीटा कॉमन है तो क्या लिखोगे यहाँ से सॉरी क्या लिख सकते हो आप इसको, हाँ यहाँ से अगर बीटा n यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से क्या लिख सकते हो भाई 2n माइनस 3 इंटू बीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, तो इसको लिख सकते हो 2n माइनस का 3 इंटू बीटा बाई 2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से माइनस, अब इसमें जोड़ना है हमको, सेम चीज़ करना है, यहाँ से जोड़ना है तो या प्लस कर लीजिए या प्लस कर लीजिए, यानी प्लस करो तो इसमें इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से माइनस का बीटा बाई 2 लिख सकते हो, अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे तो इसको लिख सकते हो 2n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 लिख सकते हैं, अर्थात इसको लिख सकते हो कॉस ऑफ 2n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक तो एक अल्फा आपको लिखना ही पड़ेगा ना, अल्फा प्लस लिख सकते हैं, और इसको आप ऐसे कर लीजिए। क्या हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ से बाई थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिए, अरेंज कीजिए, यहाँ से बीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम सब क्या कर लेते हैं, इस सब को ऐड करते हो। ठीक है, ये सब को अगर ऐड करते हैं तो देखिए यहाँ से एडिंग देम, इस सब को अगर ऐड करते हो यहाँ से तो देखना भाई यहाँ भी तो आप क्या कहिए हो, इसमें हम दोनों तरफ से ना गुना किए हैं, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो 2s साइन बीटा बाई 2 इक्वल टू, जैसे आप इसको ऐड करोगे तो ऐड करेंगे तो देखिएगा यहाँ से कैसे कटेगा, यहाँ से ऐसे कटेगा, देखिए दोनों सेम चीज़ है, यहाँ से भी ऐसे काटोगे, यहाँ से ऐसे काटोगे, यहाँ से ऐसे काटोगे। ठीक है, यानी इसका फर्स्ट वाला और इसका लास्ट वाला बच जाएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट वाला क्या है भाई, तो कॉस अल्फा माइनस का बीटा बाई 2 और माइनस यहाँ लास्ट वाला क्या है, तो कॉस अल्फा प्लस 2n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 आपका यहाँ से बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से बच गया। अच्छा, फिर अब हम लोग क्या करते हैं, इसका देखिए फिर फॉर्मूला लगाते हो आप यहाँ से, इसका फॉर्मूला लगाइए, क्या लिख सकते हो, क्या आप लोग जानते हो, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू क्या लिखते हो यहाँ से, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू क्या होता है, तो हो जाता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 हो जाता है। ठीक है, यही फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ से हम देख रहे थे क्या, या सी के जगह पर इतना दिया गया और डी के जगह पर इतना दिया गया, अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से, तो इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2s इंटू साइन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, देखना भाई क्या लिख सकते हैं यहाँ से 2 इंटू साइन, आप इसको जोड़ रहे थे, इन दोनों को जोड़िएगा, जोड़ेंगे तो क्या लिखोगे यहाँ से अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस का अल्फा प्लस का 2n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2, अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इंटू साइन, अब इसमें से इसको घटाएंगे, अर्थात क्या लिखोगे अल्फा प्लस 2n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 माइनस इसको घटाओगे इसको, यानी क्या लिखोगे यहाँ से माइनस का अल्फा प्लस का बीटा बाई 2,
अब बटा में क्या लिखेंगे यहाँ से, तो 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, क्या लिखो, या सबसे पहले यह 2 से 2 को काट सकते हो, तो यहाँ से क्या बचेगा, ए से इंटू साइन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, देखना भाई क्या लिख सकते हो, सबसे पहले अल्फा और अल्फा यहाँ से 2 अल्फा लिख सकते हो, यानी साइन 2 अल्फा, ठीक है, और प्लस इसमें से दोनों में से बीटा बाई 2 कॉमन है, तो अगर बीटा बाई 2 कॉमन निकलता क्या लिखो, 2n माइनस का 1, और यहाँ भी क्या लिखो, माइनस का 1 इंटू आप लिख सकते हो बीटा बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बटा में क्या है यहाँ से, तो बटा में 2 है तो 2 लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ से साइन क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखिए अल्फा से अल्फा कर सकता है, इस दोनों में बीटा बाई 2 कॉमन है, तो बीटा बाई 2 बाहर निकलता है, यहाँ से क्या लिखो, 2n माइनस 1 प्लस का 1 इंटू बीटा बाई 2। अब बट्टा में यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे। अच्छा, फिर यहाँ से s इंटू साइन बीटा बाई 2 लिख सकते हो, और यहाँ से लिख सकते हो साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस इससे क्या, इससे 2 से 2 कटेगा, यानी यहाँ से क्या लिख सकते हो, n माइनस 1 इंटू बीटा लिख सकते हैं। अब बट्टा में क्या लिखो, यहाँ से 2 है तो 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, फिर आप यहाँ से क्या कर लीजिए, यहाँ से साइन इसको लिख, इससे यह कट जाएगा, या से इससे कटेगा, यानी यहाँ से लिख सकते हो n बीटा, अब बट्टा में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक कर लिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी को भी नहीं ना। अच्छा, फिर आप यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हो, s इंटू साइन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे, यहाँ से साइन देखिए 2 अल्फा बाई 2 यानी अल्फा प्लस का 1 बाई 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू बीटा इंटू साइन ऑफ एन बीटा बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या निकालना था, s का वैल्यू ना, तो यहाँ से s इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इसको इधर भेज दीजिए, यानी साइन अल्फा प्लस 1 बाई 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू बीटा इंटू साइन एन बीटा बटा में 2, और होल बटा क्या लिखोगे यहाँ से, तो साइन बीटा बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका क्या हो गया, तो सम मिल गया, यही ने हम s के बराबर माने थे, तो यही हमने क्या निकाला यहाँ से, तो s इक्वल टू इतना, यानी आज से हम यही सीख गए कि आज से इतना का जो सम होता है यही होता है साइन अल्फा प्लस 1 बाई 2 इंटू एन माइनस बीटा इंटू साइन एन बीटा बाई 2, अब बट्टा में बीटा बाई 2, जहाँ अल्फा जो है ना उससे सीरीज का जो एपी का फर्स्ट टर्म है और बीटा क्या है, तो आपका कॉमन डिफरेंस है दोस्तों, ठीक है। इतना आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 8 नंबर दिया जाएगा, और 8 नंबर के लिए सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई, चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन यहां से लेके आ रहे थे, क्वेश्चन नंबर यह 12 का बी है, ठीक है। इसमें आपसे क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, यानी यह इस सीरीज का हमको क्या निकालना है, एक सम आपको निकालना है, ठीक है। तो यह जो हम सीरीज देख पा रहे थे, यह कौन सा सीरीज दिया गया है, तो कोसाइन का सीरीज दिया गया है, कोसाइन बोले तो कॉस का सीरीज दिया गया है, और इसका हमको क्या निकालना है, तो सम निकालना था दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, यहाँ से देखना, इसको यहाँ से सॉल्यूशन लिख लो, और यहाँ से हम इसका सम को मान लेते हैं सी, ठीक है, यानी यह कॉस का सी था इसलिए यह सी हम मान लिए इसका सम, और क्या लिखोगे यहाँ से, कॉस थीटा माइनस 1 बाई 2 कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 1 बाई 3 कॉस ऑफ 3 थीटा माइनस का डॉट 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 2 लेकर इन्फिनिटी तक ले लिए दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग, या तो साइन का ना दिया गया था, अगर हम सॉरी साइन नहीं बल्कि कॉस का दिया गया था, और सिमिलरली अगर साइन का सीरीज अगर मानेंगे, एस इज इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से, जहाँ जहाँ कॉस हो सब जगह साइन, यानी साइन थीटा माइनस 1 बाई 2 साइन ऑफ 2 थीटा प्लस 1 बाई 3 साइन ऑफ 3 थीटा माइनस डॉट 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 लिख सकते हो, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, वी नो डैट हम यहाँ से c प्लस का is लगा रहे थे, यानी इस c और s को जोड़ रहे थे, और i में s में i से गुना करके इसको जोड़ रहे थे, अर्थात क्या इसको लिख सकते हो आप यहाँ से, देखना आप इसको लिख सकते हो c प्लस is अगर निकाल रहे थे, तो c देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हो कॉस थीटा, और इसमें i से गुना कर रहे थे तो प्लस i साइन थीटा, और दोनों के क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। इसी तरह से यहाँ से माइनस 1 बाई 2 अगर बाहर निकालोगे तो क्या लिखो यहाँ से, कॉस ऑफ 2 थीटा
प्लस का क्या लिखो यहाँ से आई साइन ऑफ 2 थीटा लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ से प्लस क्या लिख सकते हो 1/3 इंटू कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस का आई साइन ऑफ 3 थीटा लिख सकते हैं दोस्तों, और माइनस का डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ से देखिए हम क्या जानते हैं, क्या इसको लिख सकते हो, हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला जानते थे e के पावर आई थीटा को क्या लिखते हो यहाँ से कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा करते थे दोस्तों, ठीक है। यानी इसके जगह पे इसको लिखोगे e के पावर आई थीटा माइनस 1/2। उसी तरह से इसको क्या लिखोगे यहाँ से देखिए थीटा है तो यहाँ 2 थीटा है, तो e के पावर 2 थीटा लिख सकते हैं 2 आई थीटा प्लस 1/3। इसको क्या लिख सकते हो e के पावर 3 आई थीटा लिख सकते हो, माइनस का डॉट 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 टू इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। और यह क्या है आपको c प्लस का आई एस आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, एनीवन, किसी को भी कोई दिक्कत है नहीं ना। अच्छा, अब यहां से हम देखिए यह किसका एक्सपेंशन आपको दिखाई दे रहा है, तो हम सब यहां से जानते हैं एक और फॉर्मूला जानते हो, इसको आप घेर लो, या यह फॉर्मूला है। यहां भी हम लोग जानते हैं log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाता है आपका x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स क्यूब माइनस का डॉट 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 हो जाता है, इन्फिनिटी तक चला जाता है। तो क्या इसको देखिएगा और इसको देखिएगा दोस्तों, क्या दोनों सेम है, बस x के जगह पर यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, तो e के पावर आई थीटा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम सब क्या प्रयास करेंगे यहाँ से, तो इसी का फॉर्मूला यहाँ से अगर यूज कर लेते हो, यानी क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, तो देखिए c प्लस आई एस इज इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से log 1 आप प्लस x के जगह पर क्या है e के पावर आई थीटा है, तो e के पावर आई थीटा हमने रख दिया, ठीक है। फिर आप इसको आगे बढ़ाइए यहाँ से, क्या c प्लस आई एस इज इक्वल टू लिख सकते हो log ऑफ 1 प्लस e के पावर आई थीटा का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, क्या है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है दोस्तों, ठीक है। और अब यहाँ से देखिए हम क्या कर लेते हैं, इसको मिडिल ब्रैकेट इसको एक साथ रखिए। अब यहाँ से c प्लस आई एस इज इक्वल टू लॉग ऑफ, क्या आप जानते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिखो 2i साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला हम लोग सीखे थे। अच्छा, फिर आप यहाँ से लिख सकते हो c प्लस का आई एस इज इक्वल टू लॉग ऑफ, क्या इसमें दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ से 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन है, तो क्या लिखोगे यहाँ से कॉस थीटा बाई 2 आप प्लस का आई साइन थीटा बाई 2 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से लॉग के प्रॉपर्टी अगर लगाते हो तो क्या लिख सकते हो लॉग के प्रॉपर्टी से, तो इसको हमने ऊपर कर लेना है और इसको ऐसे लिखना है c प्लस आई एस इज इक्वल टू, देखना मेरे भाई क्या लिख सकते हो इसको लॉग ऑफ 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इतना आप प्लस का आप क्या लिख सकते हो यहाँ से कॉस ऑफ लॉग कॉस थीटा बाई 2 प्लस का आई साइन थीटा बाई 2 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी c प्लस आई एस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हो, आप प्लस का लॉग ऑफ इसको क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त, तो e के पावर आई थीटा, e के पावर क्या लिख सकते हैं आई थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, अर्थात इसको लिखोगे c प्लस का आई एस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 कॉस थीटा बाई 2 और इसको क्या लिखोगे आई थीटा बाई 2 इंटू लॉग ई टू द बेस ई क्या हो जाता है यहाँ 1 हो जाता है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे c प्लस का आई एस इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हो लॉग ऑफ 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस का आई थीटा बाई 2 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब हमको इसमें किसका वैल्यू निकालना था, तो हमको इसमें वैल्यू निकालना था c का, क्योंकि यहाँ कोसाइन का आपको सीरीज दिया गया था, यानी यह रियल पार्ट वाला था। तो यहाँ से देखिए c का वैल्यू होगा, यहाँ से इक्वेट करेंगे इक्वेटिंग रियल पार्ट ओनली, तो क्या होगा यहाँ से c इक्वल टू, देखना c इक्वल टू यह रियल पार्ट इसका है जिसमें i नहीं रहता है, तो इसमें i यहाँ नहीं है, अर्थात कहेंगे यहाँ से लॉग ऑफ 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही आपका क्या आ गया, इसका आपका सम आ गया, जो कि c हम मान के चले थे मेरे भाई, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत है समझने में, एनीवन मेरे दोस्त, किसी को भी नहीं ना।
अब हम लोग आते हैं क्या इस लेक्चर में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।